नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, हम लोग पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन हिंदी में कर रहे थे और हिंदी में पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर रहे थे, जो आरओ के लिए उन्होंने पूर्वावलोकन नाम से हिंदी निकाली है उसी से। तो अभी तक हम लोग कुल उसके 106 प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं, कुल 106 प्रश्नों का। ठीक है, 106। आज हम क्वेश्चन नंबर 107 से फिर से डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक, देखते हैं। दिया गया है कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है मोहन। देखिए, मोहन कृष्ण का पर्यायवाची है। ठीक, मोहन कृष्ण का पर्यायवाची है। ठीक है। मदन जो है, मदन ये कामदेव का पर्यायवाची है। मदन कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक, तो कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? मदन होगा। कामदेव के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? मनोज भी होता है, मार भी होता है। ठीक है, तो और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, कामदेव के पर्यायवाची हैं अनंग, पंचसर, मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमथ, कंदर्प, कामग, मार, स्मर, पुष्पधन्वा इत्यादि। ध्यान रखिए, कामदेव का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, तो कामदेव के पर्यायवाची क्या क्या हैं, इनको एक जगह लिख करके याद कर डालिए। देखिए, अनंग अपने आप में एक नया शब्द है, कामदेव का पर्यायवाची है। पंचसर भी कामदेव का पर्यायवाची है। केतन भी है। ठीक है, मयन भी है, मदन है, मनसिज है, प्रद्युम्न है, कुसुमबाण है, कुसुमसर है, मनोज है, रतिपति तो आसान है, रतिनाथ भी आसान है, एक बार में याद हो जाएगा। मनमथ भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, कंदर्प भी पढ़ा हुआ है, कामक भी, मार भी पढ़ा हुआ है, स्मर याद कर लीजिएगा, पुष्पधन्वा याद कर लीजिएगा। ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। देखिए, जो शब्द हमने नहीं पढ़ा है उस पे हमको विशेष ध्यान देना, जो हमारे आपके लिए एकदम नए लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोहन का पर्यायवाची, मोहन कृष्ण का पर्यायवाची है। सोम जो है ये अमृत का पर्यायवाची, ये जो सोम दिया गया है ये अमृत का पर्याय है। ठीक है, अमृत का। और सचीपति जो है इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का। अब यहीं आप हमको बताइएगा कि इंद्र के अन्य पर्यायवाची और क्या क्या हो सकते हैं, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। फिर से कामदेव का पर्यायवाची पूछ लिया गया है। रतिनाथ कौन सा नहीं है? कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो रतिनाथ तो है ही है, कामक भी है, अनंग भी है, क्योंकि ये तीनों भी हमने ऊपर पढ़ा। कामपाल जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रतिनाथ, कामग, अनंग ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। कामदेव का पर्यायवाची अनंग, पंचसर, मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमथ, कंदर्प, कामग, स्मर, पुष्पधन्वा ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं। बिजली का पर्यायवाची पूछा गया। बिजली का पर्यायवाची आप लोग बहुत बार पढ़े हुए हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, देखिए, तनया जो है पुत्री का पर्यायवाची है, तनया पुत्री का पर्याय है। ठीक, दामिनी बिजली का है, दामिनी, चपला ये सब बिजली का है। ठीक, सरवरी, रमणी, सरवरी किसका है, रमणी किसका है, आप हमको बताइए। देखिए, सरवरी, निशा ये सब रात का पर्याय है। ठीक है, और रमणी किसका है? रमणी स्त्री का पर्यायवाची है, स्त्री, रमणी स्त्री का पर्यायवाची है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या दिया हुआ है हमारा पर्यायवाची, अगला हम लोग देखते हैं। तो अगला क्या दिया हुआ है, अगला पर्यायवाची हमारा दिया हुआ है
बिजली, फिर से वही दिया है, बिजली का पर्यायवाची क्या है? चमक, सौदामिनी, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। चमक तो होगा नहीं, ठीक है, प्रकाश अलग चीज है, सौदामिनी, चपला, ये सब बिजली का पर्यायवाची है। चपला, सौदामिनी, और बिजली के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं आप हमको बताइएगा। ठीक, चलिए ये देखिए बिजली के पर्यायवाची क्या क्या दिया हुआ है। विद्युत है, क्षण प्रभा है, चपला है, सौदामिनी है, बिजुरी भी है, दीप्ति भी है, प्रभा, तड़ित, दामिनी, चंचला इत्यादि, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं। देखिए पर्यायवाची जब भी आप पढ़िए, इसको मैं बार बार कहता हूँ कि लिख लिख के पढ़िए, तभी चीज़ें याद होंगी। सभी चीज़ों को देखिए, कोशिश करिए कि शब्दों को लिंक कर पाइए, किसका क्या अर्थ होता है, लेकिन सबको लिंक कर पाना आसान नहीं है, और ना ही हमको इसमें पीएचडी करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमको इसमें पीएचडी नहीं करना है, हमको इसको एग्ज़ाम के ओरिएंटेड पढ़ करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है और एग्ज़ाम में अन्य सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करना है। तो एक ही टॉपिक या एक ही सब्जेक्ट के साथ हम पीएचडी करने लगेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो बिजली का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं हो सकता, ये पूछा गया है, अभी ऊपर हमने पढ़ा ही। दामिनी भी है, तड़ित भी है, चंचला भी है, तो इसका मतलब क्या है, वितुंडा बिजली का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? दामिनी का पर्यायवाची अभी ऊपर हमने पढ़ा ही कि दीप्ति भी बिजली का पर्याय है, दामिनी भी बिजली का पर्याय है, तो दामिनी और दीप्ति एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। वनिता पुत्री का पर्याय है, सविता पावन बना दो हे देव सविता, सविता सूर्य का पर्याय है, और सुधी किसका है ये आप हमको बताएंगे। ठीक है, दर्पण का पर्यायवाची इसमें क्या हो सकता है? दर्पण का मतलब आईना, शीशा। ठीक है, तो दर्पण में क्या चीज़ होता है, चीज़ें आर पार दिखती हैं, तो दर्पण का पर्यायवाची क्या होगा? पारदर्शक होगा। ठीक है, दर्पण के पर्यायवाची हैं शीशा, आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंबक इत्यादि। अगला देख लेते हैं। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, केतु तो होता ही है, पताका भी होता, निशाका भी होता है, और एक पर्यायवाची ध्वज का बहुत सरल है, बहुत चर्चित रहता है, निशान, ये भी ध्वज का ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो देखिए केकी मोर का पर्यायवाची, केकी किसका पर्याय है? मोर का, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि विकल्पों में दिए गए शेष शब्द ध्वज के पर्यायवाची हैं। इसके अतिरिक्त ध्वज का पर्यायवाची केतन है, निशान है, ध्वजा है, ये हमने आपको अभी बताया ना। चलिए अगला देखते हैं। केतु का पर्यायवाची, केतु का पर्यायवाची अभी ऊपर हमने मतलब इसको हम आपने पढ़ा ही, केतु का पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो क्या होगा केतु का पर्यायवाची भाई इसमें? ध्वज, क्योंकि केतु और ध्वज दोनों झंडा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऊपर हमने पढ़ा। राहु का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है आप हमें बताइएगा। नाग का पर्याय क्या क्या हो सकता है, अंशुक किसका पर्याय है, ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि पर्यायवाची याद करने का और बार बार शब्दों को रिवाइज करने का यही एक तरीका है कि चारों विकल्पों को हम पढ़ें। बहिन, बहिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बहिन यानी बहन जिसको कहते हैं, बहन, सहोदरा, बहन का पर्यायवाची क्या होगा? सहोदरा। तनुजा जो है ये पुत्री का पर्याय है, पुत्री। और शार्दूल जो है ये सिंह का पर्याय है। ठीक, और इला जो है ये पृथ्वी का पर्याय है, पृथ्वी। ठीक, तो देखिए बहिन के पर्यायवाची हैं भगिनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी आदि। ठीक है, तो बहन के भगिनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी। जबकि तनुजा जो है ये पुत्री का पर्यायवाची है, शार्दूल सिंह का पर्यायवाची है, इला सरस्वती का पर्यायवाची है, सॉरी पृथ्वी का नहीं, ध्यान रखिएगा, इला सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, सरस्वती। तो सरस्वती के अन्य और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं ये आप हमको बताएंगे। अगला देखते हैं। शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है, अध्यापक
होता ही है, प्रवक्ता होता ही है, व्याख्याता होता ही है, वक्ता नहीं होता। वक्ता का मतलब कोई भी जो बोलता हो, वक्तव्य देता हो, तो हर वक्ता शिक्षक नहीं होता। शिक्षक वक्ता होता है लेकिन हर वक्ता शिक्षक नहीं होता है। तो शिक्षक के पर्यायवाची क्या क्या हैं? गुरु है, आचार्य है, अध्यापक है, प्रवक्ता है, व्याख्याता है आदि हैं। जबकि वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला या वक्तव्य देने वाला। चलिए अगला देखते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वृक्ष का पर्यायवाची पादप। ठीक है, पादप। प्रसून किसका पर्याय है? पुष्प का। ठीक, तो वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं पादप, पेड़, रूख, विटप, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम आदि। जबकि प्रसून, पुष्प, किंकर, दास, हेम, सोना जो है मतलब ये सोना का पर्यायवाची। प्रसून कुल मिला के सोना का पर्यायवाची है, पुष्प भी उसका पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि प्रसून पुष्प का पर्यायवाची है। किंकर, दास, हेम ये सब सोना, यानी हेम जो है किंकर दास का पर्यायवाची है, दास का, और हेम जो है ये सोना का पर्यायवाची है, सोना का। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। पर्यायवाची देखिए लिख लिख के जरूर याद करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब तक लिख कर याद नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा, पर्यायवाची गलत होगा। हिंदी में अगर कहीं गलती होने की संभावना है सबसे ज़्यादा तो वो पर्यायवाची शब्दों में है। लोग विशेषण विशेष्य को कठिन मानते हैं, लेकिन विशेषण विशेष्य पहचानना आसान है, लेकिन पर्यायवाची पहचानना बहुत मुश्किल है। इसलिए पर्यायवाची को लिख लिख कर जरूर याद करिए। ठीक है, देखिए विटप जैसे है, हमें नहीं लगता कि वृक्ष का पर्यायवाची विटप भी होता, हर किसी को पता होगा। अगम हर किसी को नहीं पता होगा, द्रुम भी हर किसी को नहीं पता होगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देखने लायक हैं, इनको लिखना पड़ेगा। और ये बहुत बार देखिए पूछा भी गया है, यूपीपीएससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर में पूछा गया, लोअर में पूछा गया, बिहार में पूछा गया है, और यूपी एपीओ के मेंस में पूछा गया है। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? नाग का देखिए सर्प होता ही है, अहि होता ही है, विषधर होता ही है, तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची होता। किसका? घोड़ा। तुरंग घोड़ा का पर्याय है। तो देखिए तुरंग नाग का पर्यायवाची नहीं बल्कि घोड़ा का पर्यायवाची है। सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग इत्यादि जो है ये नाग के पर्यायवाची हैं। सांप का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? सांप का अभी ऊपर आपने पढ़ा ही, ठीक है, तो क्या हो सकता है सांप का पर्यायवाची भाई? पन्नग हो सकता है। ठीक, अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो देख लेते हैं। सांप के पर्यायवाची उरग, फड़ी, पवनास, सरीसृप, भुजंग, व्याल, अहि, नाग, विषधर, पन्नग, सर्प आदि हैं। ठीक है, सांप के पर्यायवाची उरग भी है, फड़ी भी है, पवनास भी है, सरीसृप भी है, भुजंग भी है, व्याल भी है, अहि भी है, नाग है, विषधर है, पन्नग। जबकि जात रूप जो है ये सोना का पर्यायवाची। किसका? सोना का। विशिक जो है ये बाण का है तथा अंतक यमराज का पर्यायवाची। ठीक है, विशिक किसका है? बाण का। और अंतक किसका पर्यायवाची है? यमराज का। अगला देख लेते हैं। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का पर्यायवाची सिंधुर नहीं है। ठीक है, उरग, सरीसृप, पवनास ये सभी सांप के पर्यायवाची हैं। सांप, और सांप का ही पर्यायवाची अहि भी है, तो सिंधुर नहीं है। सिंधुर किसका पर्यायवाची है? आप हमें बताइए कमेंट करके। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची तनुजा नहीं होगा। तनुजा किसका पर्यायवाची होगा? देखिए यमुना के पर्यायवाची अर्कजा है, कृष्णा है, रभिजा है, सूर्यजा है, सूर्यसुता है, कालिंदी है, भानुजा है। ठीक है, तो तनुजा किसका पर्यायवाची है आप हमको बताइएगा। अर्कजा भी यमुना का पर्याय है, कृष्णा भी है, रभिजा भी है, सूर्यजा भी है, सूर्यसुता भी है और कालिंदी भी है। यमुना शब्द का पर्यायवाची है अर्कजा। ठीक,
यमुना शब्द का पर्यायवाची है कालिंदी, ऊपर हमने पढ़ा ही। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? अहि नहीं है। अहि किसका है? सांप का है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक, मही भी नहीं है, सॉरी मही है, पृथ्वी का पर्यायवाची मही है। अब्धि नहीं है, अटवी नहीं है। अटवी वन का पर्यायवाची है, अब्धि जो है ये बादल का शायद है, देखते हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची हैं धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, मेदनी। मेदनी भी पृथ्वी का पर्याय है, ध्यान रखिएगा, मेदनी भी पृथ्वी का पर्याय है। अचला, धरा, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा इत्यादि। जबकि अहि सांप का पर्यायवाची है, अब्धि शब्द समुद्र का, अब्धि समुद्र का। जान लीजिए जहाँ अब्धि जुड़ जाएगा, धा जुड़ जाएगा, जलधि, उदधि, इस तरीके से वो पानी से ही रिलेटेड होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अटवी वन का पर्यायवाची बताया ही गया। चलिए अगला देख लेते हैं। आग शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्या हो सकता है? देखिए आग का पर्यायवाची वैश्वानर होता है, हुतासन होता है, हुतासन, ठीक, पावक होता है, अनल होता है, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, देखते हैं। आग के पर्यायवाची अनल है, पावक है, वायु सखा है, दाहन है, वैश्वानर है, कृषाणु है, हुतासन है, जात वेदस है, धूमकेतु है। जबकि पुंडरीक जो है ये कमल का पर्यायवाची है, पुंडरीक का मतलब कमल। ठीक, और सैंधव घोड़ा का पर्यायवाची, घोड़ा, ये बहुत बार पढ़ा जा चुका है, ये तो अब गलत नहीं होना चाहिए ना। आग का पर्यायवाची क्या होगा? नहीं होगा। देखिए अनल भी आग का पर्याय है, पावक भी आग का पर्याय है, कृषाणु भी आग का पर्याय है, तो व्योम नहीं होगा। आग का पर्यायवाची व्योम नहीं होगा। व्योम का मतलब होता है आकाश, व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची है। आकाश के अन्य पर्यायवाची क्या क्या हैं आप बताइएगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरवरी, सरवरी किसका है? सरवरी जो है ये रात का पर्याय है, रात का। ठीक है, तो दाहन भी अग्नि का पर्याय है, कृषाणु भी है और धूमकेतु भी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का मतलब होता है बादल। ठीक है, तो पयोधर भी बादल का पर्यायवाची है, जलधर भी है, वारिधर भी है, दामोदर नहीं है। पयोधर, जलधर, वारिधर मेघ के पर्यायवाची हैं, जबकि दामोदर जो है एक अलग शब्द है। अगला है, मेघ का पर्यायवाची है मेघ, अम्बुद, इसमें अम्बुद होगा मेघ का पर्यायवाची। ठीक है, क्योंकि उसमें दा लगा है, वो जल से रिलेटेड है। देखिए मेघ के पर्यायवाची हैं पयोद, बादल, पयोधर, जलधर, वारिधर, अम्बुद, बलाहक। ध्यान रखिएगा ये नया शब्द है, बलाहक भी मेघ का पर्यायवाची है। घन है, नीरद है। जबकि पुष्कल सोना का पर्यायवाची, पुष्कल देखिए अभी यहाँ से सोना का एक और पर्यायवाची मिला, पुष्कल जो है सोना का पर्यायवाची है। जबकि पुष्कर किसका पर्यायवाची आप बताइएगा? पुष्कर, पुष्कर तालाब का पर्यायवाची, और पुष्कल किसका है? सोना का। ठीक है, शक्र इंद्र का पर्याय है, किसका? इंद्र का। नलिन कमल का पर्याय है। अगला देखिए, बादल का पर्यायवाची शब्द है बादल, बादल का पर्यायवाची जहां दा लगा होगा, देखिए नीरद, नीरद बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। प्रश्रवण और पावस किसका है आप हमें बताएंगे। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सफरी होगा नहीं, सफरी मीन का पर्यायवाची है, मछली का। सफरी मछली का पर्याय है। वीच भी नहीं होगा, हेम सोना का पर्याय है। ठीक, वीच किसका होगा देखते हैं। देखिए कपड़ा का पर्यायवाची है अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, पट, चीर आदि। जबकि सफरी मछली का है, वीच लहर का है। वीच जो है ये लहर का पर्यायवाची है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कपड़ा का पर्यायवाची पढ़ा ही हमने, वासन, वसन दोनों कपड़ा का पर्याय होगा।
वस्त्र, पट, वसन कपड़ा के पर्यायवाची हैं। इसके अतिरिक्त चीर, अंबर भी कपड़ा के ही पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ जाते हैं। पुत्र का पर्यायवाची क्या हो सकता है? पुत्र का देखते हैं भाई। पुत्र का पर्यायवाची तनय होगा, तनय। ठीक है, तनया। अगर यहाँ पे तनया लिखा होता तो ये पुत्री का पर्याय होता। ठीक है, तनय लिखा हुआ है तो पुत्र का पर्याय है। ठीक, पुत्र के पर्यायवाची हैं आत्मज, सुत, वत्स, तनुज, तनय, नंदन आदि। जबकि वारण जो है हाथी का पर्याय है। वारण, अब ये मेरे लिए नया शब्द है, पता नहीं आपके लिए है कि नहीं है। वारण हाथी का पर्याय है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंदलाल कृष्ण का पर्याय है। नंद के पुत्र थे, नंद बाबा ने इनका पालन पोषण किया था, तो इनको नंदलाल भी कहा जाता है। तो नंदलाल जो है कृष्ण का पर्याय है। ठीक है, कृष्ण का। कृष्ण, इंद्र, इन सबके पर्यायवाची विष्णु, ब्रह्मा, महेश, इन सबके पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। अनंग अभी ऊपर पढ़ा ही गया, कामदेव का पर्यायवाची है। अनंग, कामदेव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रात का पर्यायवाची क्या हो सकता है? रात का रत्नगर्भा तो होगा नहीं, धरित्री होगा नहीं, धरती का पर्याय है। अचला भी धरती का है, रत्नगर्भा भी धरती का होगा। इसका मतलब तमिश्रा जो है ये रात का पर्यायवाची है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रात के पर्यायवाची शब्द हैं यामिनी, निशीथ, निशा, रजनी, तमिश्रा, विभावरी, रैन, छड़दा, त्रियामा, छपा। छपा भी रात का है। देखिए ये भी मेरे लिए एक नया शब्द है, छपा। ठीक है, ये भी रात का पर्यायवाची है। सरवरी, रत्नगर्भा, अचला, विपुला, धरित्रा, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो रात के पर्यायवाची तमिश्रा है, ये बिल्कुल नया शब्द है। छड़दा भी है और छपा भी है, त्रियामा भी है। निशा का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? निशा भी रात का पर्यायवाची है तो तमिश्रा होगा। कृष्णा किसका पर्यायवाची है बताइएगा? कृष्णा ऊपर पढ़ा गया है। कृष्णा जो है यमुना का पर्याय है। ठीक है, कृष्णा यमुना का पर्यायवाची। और कृष्णा जो है द्रौपदी का भी पर्यायवाची। किसका? द्रौपदी का भी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तमस्र रात का नहीं है, तारापथ भी नहीं है, ये बताइएगा आप हमको किसका है। आगे बढ़ जाते हैं। निशीथ रात का पर्यायवाची है, निशीथ का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, निशीथ का पर्यायवाची तम नहीं हो सकता। तम का मतलब होता अंधेरा, तम का मतलब होता है अंधेरा, तो तम निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए तम निशीथ का नहीं बल्कि अंधकार का पर्यायवाची है, जबकि रात्रि, रजनी, निशा निशीथ के पर्यायवाची हैं। अगला है निम्न में से कौन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची समीर नहीं है। समीर किसका है? हवा का पर्याय है। ठीक है, हवा का। देखिए रजनी, विभावरी, निशी रात के पर्यायवाची हैं, जबकि समीर वायु या हवा का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? अतिथि, अभ्यागत भी अतिथि का पर्याय है, आगंतुक भी है, पाहुन भी है। जात वेदस नहीं है। जात वेदस किसका पर्याय है भाई? जात वेदस देखिए अतिथि के पर्यायवाची अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, मेहमान इत्यादि हैं। जात वेदस अग्नि का पर्याय है। ठीक है, जात वेदस भी अग्नि का पर्याय है, याद रखिएगा। जात वेदस, और वर्तनी भी ध्यान रखिएगा, हलंत जरूर लगेगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र देखिए जलधि भी समुद्र का पर्याय है, जलधाम भी है, जलनिधि भी है। ठीक है, जलधि का मतलब जल से पूरा भरा हुआ होता है, जलधाम का मतलब जल ही जल, जल का अंतिम समुद्र ही है, वहीं उसको जाना है नदी को बह के। जलनिधि भी है। ठीक है, तो जलाधिप, जलाधिप नहीं है। जलाधिप समुद्र का नहीं बल्कि वरुण का पर्यायवाची है। ठीक है, वरुण का। जलधि
जलधाम, जलनिधि समुद्र के पर्यायवाची हैं। समुद्र के अन्य पर्यायवाची सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, वारिधि, नदीस, पारावर। पारावर भी समुद्र का पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, जो कहा जाए लिखने के लिए उसको जरूर लिख लिया करिए, चाहे आप जब पढ़ने बैठिए यहाँ पेन पेपर लेके बैठा करिए। और जो जो बताया जाए कि इसको आप कुछ शब्द जैसे हम कहते हैं ना, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। तो नोट में जब आप नोट किए रहेंगे तभी आपको पता रहेगा कि इसको हमें बताना है सर्च करके, तो उसको नोट में नोट कर लिया करिए और फिर बाद में गूगल से सर्च करके उसको कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा, दूसरे उसको पढ़ें या ना पढ़ें लेकिन आपका वो जरूर तैयार हो जाएगा। समुद्र का पर्याय ऊपर पढ़ा ही गया, पारावर है। ठीक है, आगे कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? तालाब का, तो देखिए तालाब का पर्यायवाची सुरतरु नहीं होगा, सरोरु नहीं होगा, पारावर समुद्र का है, अभी पढ़ा ही गया, तो सर होगा। तालाब के पर्यायवाची सर हैं, पुष्कर है, सरोवर है, सरसी। सरसी भी तालाब का पर्याय है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट में याद कर सकते हैं। ठीक, ह्रद है, ताल है, तड़ाग है, पद्माकर है, पोखर है, जलाशय है, कासार भी तालाब का है। ठीक है, कासार भी तालाब का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। सुरतरु है, कल्प वृक्ष, जबकि सुरतरु जो है कल्प वृक्ष का है। ठीक है, सुरतरु कल्प वृक्ष का पर्याय है, कल्प वृक्ष का पर्याय सुरतरु है। सरोरु कमल का है, सरोरु कमल का पर्याय है। ठीक है, तो कमल के अन्य पर्याय क्या क्या हैं आप बताइएगा। तालाब का पर्याय नहीं है, तालाब का पर्याय संस्कृति नहीं है, अभी हमने ऊपर पढ़ाई कि सरसी भी तालाब का है, ताल भी है, हृद भी है। ठीक, तो ये था आज का पर्यायवाची शब्द। देखिए आप लोग भाई कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें, हमें आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इतनी मेहनत, देखिए वीडियो बनाने में, एडिट करने में, बोलने में, पूरी व्यवस्था बनाने में और सही कंटेंट आप लोगों को देने में बहुत मेहनत लगती है। तमाम लोग हैं कि उनको ठीक से हिंदी लिखना भी नहीं आता, वो भी पढ़ा रहे हैं और उनके भी हम देख रहे हैं लाखों करोड़ों में फॉलोअर हैं। तो हमें फॉलोअर बढ़ाने का शौक़ तो नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कि मुझे भी लगे कि हाँ मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि मैं क्लास करूं, तो मैं क्लास करता रहूँगा। और जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो मतलब ये समझ नहीं आता कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को क्लास का इंतज़ार रहता है कि नहीं रहता है। मेरा मकसद केवल इतना है, तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमको एक, देखिए ये कोई कहने वाली बात नहीं, इससे एक मनोवैज्ञानिक इनकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है करने से। ठीक है, तो पढ़ाई करिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लगे रहिए, धन्यवाद।